हेलो फ्रेंड्स, हाजिर है टारगेट एट GOV जॉब्स पर। हम यहाँ पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स लेके आते हैं। आज हम लेके आए 21 मई 2020 के लिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 2020 ऑब्जर्व्ड, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2020 मनाया गया। ऑप्शन है 17 में, 18 में, 19 में, 20 में। तो सही आंसर है दोस्तों 20 में, यानी 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है हर साल। और यहाँ पे जो मेट्रोलॉजी है इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ मेजरमेंट, यानी मापन का अध्ययन। तो हर देश में अलग अलग मापन प्रणाली होती है, तो उनको एक जैसी प्रणाली करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। जैसे भारत में वेट है वो केजी में मापा जाता है, वहीं पे यूरोप साइड जाओगे तो वेट है वो पाउंड में नापा जाता है। तो उन वेट मापन को एक जैसी प्रणाली में लाने के लिए या एक जैसा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। थीम की बात करते हैं इस बार की, तो थीम है वो है मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड इस बार की थीम है। अब ये दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो 20 मई 1875 को सिग्नेचर ऑफ द मीटर कन्वेंशन, तो सिग्नेचर हुए थे मीटर कन्वेंशन के ऊपर, और 17 नेशंस थे उस टाइम। तो उन्हीं की याद में 20 मई को हुआ था। तो ये एनुअल सेलिब्रेशन हर साल 20 मई को किया जाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे का। अब ये जो डे है ये मनाया जाता है, एक तो OIML, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी, और एक है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, BIPM। ये दोनों मिलकर इस दिवस को मनाते हैं। और इसका जो पोस्टर डिजाइन हुआ है वो हुआ है एफ्रीमेट्स। एफ्रीमेट्स है इंडिया अफ्रीका मेट्रोलॉजी सिस्टम। तो इन्होंने इनका पोस्टर डिजाइन किया है। बात करते हैं BIPM की, तो डायरेक्टर हैं डॉक्टर मार्टिन JT मिल्टन, हेडक्वार्टर है सेंट क्लॉज, फ्रांस। और OIML का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस का। और ये वो पोस्टर है जिस पोस्टर को एफ्रीमेट्स इंडिया अफ्रीका मेट्रोलॉजी ने मिलकर बनाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम ऑफ द इंडियन यूटी हु स्टार्टेड सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस। तो उस भारतीय यूटी यूनियन टेरिटरी का नाम बताइए जिसने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस की शुरुआत की है। ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेटिव एंड पब्लिक रिलेशन ने स्टार्ट किया है। अब ये सुकून प्रोग्राम की बात करें तो ये टेलीकास्ट होगा दूरदर्शन DD कश्मीर पर एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। तो इसमें साइकेट्रिस्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, वो शेयर करेंगे अपने जो भी कोविड-19 के एक्सपीरियंस है, ताकि लोगों को इस कोविड-19 में जो लॉकडाउन चल रहा है उस लॉकडाउन में जो स्ट्रेस आ रहा है उससे फ्री करवाया जा सके। जम्मू कश्मीर की बात करें तो कैपिटल है श्रीनगर समर की, जम्मू है विंटर की, गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू। और दोस्तों कल ही पढ़ा था कि कश्मीर को है अभी कश्मीरी जो सेफ्रॉन उसको GI टैग मिला, और कश्मीर ने ही हाल ही में समग्र शिक्षा प्रोग्राम E-लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया था। ये हमने कल स्टडी किया था। नेक्स्ट, नेम ऑफ द प्रोग्राम विच इज लॉन्च्ड बाय रांची डिस्ट्रिक्ट टू ट्रांसपोर्ट माइग्रेंट। तो माइग्रेंट जो प्रवासी भारतीयों को लाने के लिए रांची ने कार्यक्रम शुरू किया। तो ऑप्शन है तत्पर, तुरंत, शीघ्र, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों तत्पर। तो तत्पर प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है माइग्रेंट वर्कर्स टू गेट बैक दियर नेटिव प्लेस ऑन बस इंस्टेंट टायरसम ट्रेवल बाय फुट। जो लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं उनको बसों से लाने के लिए तत्पर प्रोग्राम शुरू किया गया है। और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1950 भी लॉन्च की गई है उन माइग्रेंट वर्कर्स से, ताकि बसों का अरेंजमेंट हो सके। तो झारखंड की बात करें तो चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू, कैपिटल है रांची। इन विच इंडियन स्टेट मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव लॉन्च। तो किस भारतीय राज्य में मी अन्नपूर्णा पहल शुरू की गई है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई दोस्तों, नन ऑफ दीज की जगह आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। और ये जो
मी अन्नपूर्णा है ये महाराष्ट्र द्वारा ही लॉन्च की गई है। तो मी अन्नपूर्णा जो है ये महाराष्ट्र ने लॉन्च की है। और इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड IRIBL ने लॉन्च की है मी अन्नपूर्णा किसानों के लिए। तो ये याद रखना महाराष्ट्र ने लॉन्च की है। और इट रिवॉल्व्स अराउंड 3 कमांडमेंट्स, 3 कमांडमेंट्स होंगे इनकी, एक्सपर्टाइज, एंगेजमेंट एंड एंटाइटलमेंट। और महाराष्ट्र की बात करें तो कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। नन ऑफ दीज में मैंने बता दिया क्या है महाराष्ट्र, और उसका सही आंसर भी क्या होगा महाराष्ट्र। व्हाट इज द नेम ऑफ द लिसोथोज न्यू प्राइम मिनिस्टर? लेसोथो के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? ऑप्शन है मोइकेट्सी मेजेरो, थॉमस मोटोसाहो थाबेन, मोइकेट्सी थाबेन, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों मोइकेट्सी मजेरो नए प्रधानमंत्री बने। और वो किन की जगह बने? इन थॉमस मोटसाहो थाबेन की जगह बने हैं। तो मोसेट्सी मेजेरो इन्होंने अभी शपथ लिए लोथेसो के नए प्रधानमंत्री के रूप में। और ये किनको हटा के बने? थॉमस मोटासाहे थाबेन को हटा के बने। इनको हटाया क्यों गया है? क्योंकि हाल ही में इनका नाम जो है उनकी एक्स वाइफ ली पोलियो के मर्डर केस के अंदर आया था, तो इसलिए इनको हटा दिया गया है। मजेरो जो भी प्रधानमंत्री बने वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे कंट्री के। और लेसेथो की बात करें तो कैपिटल है मैशेरू, करेंसी है लेसेथो लोटी। और ये है मोसेट्सी मेजेरो। और ये हैं पहले के जो प्रधानमंत्री थे थॉमस मोटेसाओ थाबेन। और ये है लोसेटो के जो नक्शा आपको दिख रहा है मैप लोसेटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बी डे 2020 ऑब्जर्व, विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। ऑप्शन है 17 मई, 18 मई, 19 मई, 20 मई। तो विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया था। और ये जो डे है वो किसकी याद में मनाया जाता है? तो बर्थ एनिवर्सरी है एंटोन जनसा की, जो कि डेवलपर हैं बी कीपिंग मतलब मधुमक्खी पालन की इन्वेंटर है। 1734 इन स्लोवेनिया में जिनका जन्म हुआ था, तो उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी की याद में ये विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जो है अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ वर्ल्ड बी डे इन दिसंबर 2017 में अप्रूव कर दिया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड बी डे है वो 20 मई 2018 को सेलिब्रेट किया गया था। थीम रखी गई है सेव द बीज, मधुमक्खियों को बचाओ, क्योंकि इनका भी इकोसिस्टम में उतना ही हाथ है जितना हमारा हाथ है, इकोसिस्टम को बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय रमेश पोखरियाल निशांक फॉर मॉक टेस्ट फॉर जेईई मेन नीट 2020। तो जेईई और नीट 2000 के मॉक टेस्ट के लिए रमेश पोखरियाल निशांक ने एक ऐप लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? नेशनल टेस्ट अभ्यास, नेशनल टेस्ट अभियान, नेशनल परीक्षा अभ्यास, नेशनल परीक्षा अभियान। इसका सही ऑप्शन है नेशनल टेस्ट अभ्यास। तो एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मोबाइल ऐप है नेशनल टेस्ट अभ्यास, जो कि डेवलप किए नेशनल टेस्ट एजेंसी ने। ये जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है जो कि टेस्ट कंडक्ट करवाती है क्योंकि जेईई मेन के लिए और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट के लिए अंडर द नेट एनटीएज प्रीव्यू। नेशनल टेस्ट एजेंसी की बात करें तो हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। चेयरपर्सन है प्रोफेसर MS अनंत, फॉर्मर डायरेक्टर IIT मद्रास। हु अपॉइंटेड एज नाबार्ड चेयरमैन? तो नाबार्ड के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं अभी? गोविंदा राजुलू चिंताला, साजी केवी, PVC सूर्य कुमार, हर्ष कुमार भनवाला। तो देखिए दोस्तों अभी जो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं वो नियुक्त किए गए गोविंदा राजुलू चिंताला। इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है? इन्होंने पीछे छोड़ा है हर्ष कुमार भंदवाला को। तो अपॉइंट्स कमेटी जो है यूनियन कैबिनेट अपॉइंट किया है गोविंद राजुलू चिंताला एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। और कितने पीरियड के लिए लॉन्च किया है? वो किया है 2 ईयर्स, जुलाई 31 2022 के लिए। और ये जो हैं वो अभी हैं वो चीफ जनरल मैनेजर हैं नाबार्ड के अंदर।
और बात करते हैं जो दो ऑप्शन है साजी केवी और पीवीएस सूर्या कुमार, ये हैं, इनको डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ नाबार्ड नियुक्त किया गया है, तो ये भी हमें याद रखना है। और नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन है गोविंद राजुलू चिंताला, ये फोटो है गोविंद राजुलू चिंताला। तो देखिए दोस्तों, इस चैनल पे हम डिटेल में करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द फर्स्ट 12,000 HP इलेक्ट्रिक मेड इन इंडिया लोकोमोटिव। तो भारत में बने 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यानी इंजन का नाम, वेग 11, वेग 12, वेग 13, वेग 14 तो अभी लॉन्च किया है, वेग 12 लॉन्च लोकोमोटिव लॉन्च किया है। तो इंडियन रेलवे ने फर्स्ट 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मेड इन इंडिया लोकोमोटिव है वेग 12, और इसको नंबर जो है नंबर है 60027। ये चलाया गया है अभी किस किस के बीच में, दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन मुगल सराय जंक्शन उत्तर प्रदेश में टू शिवपुर, और ये मैन्युफैक्चर किया गया है मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड MELPL फैक्ट्री बिहार। इसकी बात करते हैं तो एक जॉइंट वेंचर है किस किस के बीच में, फ्रेंच गेंट एल्स्टॉम जिसके 74% शेयर है, और IR इंडियन रेलवे के 26% शेयर हैं। तो इंडिया जो है अब वो 6th नंबर की कंट्री बन गई है टू प्रोड्यूस हाई HP लोको इंडिजियसली। ये लोकोमोटिव जो इंजन लॉन्च करते ही भारत 6th नंबर की कंट्री बन गई है। इसी के साथ फर्स्ट टाइम है कि जो हाई HP जो लोकोमोटिव है उसको ब्रॉड गेज ट्रैक पर चलाया गया है। तो इन द वर्ल्ड ये पूरे विश्व में फर्स्ट टाइम है कि इतने ज़्यादा हॉर्स पावर के इंजन को ब्रॉड गेज ट्रैक पे चलाया गया है, पूरे वर्ल्ड में ये फर्स्ट टाइम हुआ है, तो ये एक उपलब्धि है भारत के लिए। IR की बात करें तो इसमें 16 जोन है और हर जोन का एक अपना है, ईच है जे हेडक्वार्टर। तो चेयरमैन रेलवे बोर्ड की बात करें तो VK यादव, यूनियन रेलवे मिनिस्टर है पीयूष कुमार गोयल। तो देखिए दोस्तों, हम डिटेल में 1 बाय 1 करंट अफेयर डिस्कस करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें चीज़ें याद रहें। How many countries including India have been recently elected to the executive board of WHO? तो भारत सहित कितने देशों को WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चयन हुआ है, 10, 11, 13, 15? तो ऑप्शन है दोस्तों 10। तो भारत सहित 10 देशों का WHO के कार्यकारी बोर्ड में चयन हुआ है। वो 10 देश कौन है, कौन कौन से, बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी बिसाऊ, मेडगास्कर, ओमान, कोरिया गणराज्य, रूस और UK। अब इनका चयन क्यों किया गया है, तो हाल ही में अमेरिका और बाकी देश WHO पर सवाल उठा रहे कोरोना को लेकर, तो कोरोना वायरस को लेकर अपनी भूमिका की निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हो गया है। इसी के लिए इन देशों का चयन हुआ है। Which country has been given the name of Amphan after the cyclonic storm in the Bay of Bengal? तो जो भी तूफान अम्फान आया इस अम्फान का नाम किसने दिया, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, इंडिया? तो ये अम्फान जो नाम दिया, ये नाम दिया है थाईलैंड ने दिया है। तो यहाँ पर एक ये प्रोसीजर हुआ था, जो फर्स्ट लिस्ट उसकी पहली लिस्ट आई थी 2004 में विद 8 कंट्रीज ने 64 नाम सेलेक्ट किए थे, और जो लास्ट नाम था अम्फान वो फाइनलाइज हुआ था। और किसने दिया था ये लास्ट नाम, थाईलैंड ने दिया था। थाईलैंड की बात करें तो कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी है बाट THB। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर्स था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। धन्यवाद दोस्तों।